हेलो स्टूडेंट, अब हम 7.4 कर रहे हैं। मैंने लिखा है देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशंस मीन्स अरेंजमेंट। लेट अस अरेंज ए बी एंड सी। तो जब अरेंज करा तो पहला आया ए बी सी, फिर आया ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और ये सी बी ए। अगर हम इसको देखें, असल में ये एक ही ए बी सी तो ये इसको आगे पीछे तो करा है। तो ये जो 6 अरेंजमेंट है, यहाँ जो 6 अरेंजमेंट है, अगर हम इसका ऑर्डर ना देखें तो ये एक सिलेक्शन होगा, एक। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर ए बी सी हमने इसे आगे पीछे तो करा है, तो वो परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन माने अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन माने होता है उसका ऑर्डर नहीं देखा जाता। ए बी सी चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आगे समझा रहा हूं, मैं यहां तक आ गया। सो दीज आर 6 अरेंजमेंट, बट इफ वी लुक एट देम दे बी कंसिडर एज सेम इफ द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट इज इग्नोर। उसके ऑर्डर को मत लो तो ये कितने कॉम्बिनेशन माने जाएंगे? 1। तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उनका ऑर्डर नहीं मानते। तो जब हम परम्यूटेशन करते हैं तो उसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, परम्यूट और अरेंजमेंट। और जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन वर्ड लाइक सिलेक्शन, चोजन और कंबाइन आर यूज्ड। तो आज मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। बताऊं जी? मैं बता रहा हूं। ये यहां से शुरू कर रहे हैं हम, यहां से NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये NCR है, ये निकाला है। तो मैं एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले उसे कर लें फिर और देखेंगे। सही है? ठीक है। सेकंड, इफ 2nC3 ratio NC3 equal to 12:1, he says find n। अब हम n फाइंड कर रहे हैं। सही है? तो I start with the solution। 2nC3 upon nC3 equal to 12/1। मैंने लिखा है अप्लाई NCR। NCR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ भाई, ठीक है। चलो जी आगे चलो। ये खत्म हो गया। सेकंड पेज पर आ रहे हैं। ये सेकंड पेज पर आ गया। हमारे पास क्या था? 2nC3, ऊपर था 2nC3 और नीचे क्या था? nC3, यही था। अब 2nC3 को कर रहे हैं, क्या हो गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने फॉर्मूला लगाया है NCR का। अपॉन क्या है? NC3 तो क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। ओके, आगे से सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक, यहां तक, ये यहां तक। मैं इसकी PDF भेजूंगा, पहले PDF को उतारिए फिर समझिए। तो क्या आ गया? इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर था 2n फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल को मैं यहां तक ले गया हूं। 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3। आप कहेंगे जी क्यों ले गए? क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 है, तो मैं ये और ये कैंसिल करने के लिए ले गया हूं। 1 कम करते जाइए। अगर कभी भी फैक्टोरियल को कैंसिल करना हो तो 1 कम करते जाइए। अपॉन क्या था? अपॉन था NC3 था ना। तो नीचे क्या था? n माइनस 3, तो मैं n माइनस 3 तक ले गया। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये और ये कैंसिल। अब ये कितनी चीजें होगी? 1 2 3 4। इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, मैं यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो ऊपर क्या रह गया था, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाले को रिवर्स कर दिया, 3 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। सही है, ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप मैं यहाँ तक आ गया, 2n इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा n माइनस 1 रह जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे रह गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो क्या बचा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8n, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2n 8n माइनस 1 इंटू 4 4, तो क्या बचा 8n माइनस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, हम यहाँ अपॉन क्या बचा, n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको कर दिया मैंने, 12 इंटू 1 12n माइनस 24 इक्वल टू 8n माइनस 4, 24 को उधर ले गए, क्या हो गया 12n माइनस 8n, वहां ले गए, ये उधर ले गए, 12n माइनस 8n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 24, क्या आया 4n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20 अपॉन 4, n इक्वल टू 5, आंसर आया n इक्वल टू 5। हाँ भाई समझ आ रहा है, चले आगे, आगे चलते, ये पेज नंबर 3 आ गया, ये 3 ये आ गया। हाँ जी आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी कॉर्ड्स, हिंदी में कॉर्ड्स को कहते हैं जीवा। जीवा क्या होती है कॉर्ड्स, किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है, अगर 2 पॉइंट्स, कह रहा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये सर्कल है, यहाँ 21 पॉइंट है, ये 21 पॉइंट है, ये किन्हीं 2 पॉइंट को मिला दो तो क्या बन जाती है कॉर्ड, कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई। हिंदी में कॉर्ड को कहते हैं जीवा, कॉर्ड को क्या कहते हैं जीवा। तो मैंने लिखा है, देखना, अ कॉर्ड ऑन अ सर्कल रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें सर्कल पर तो वो क्या बन जाती है कॉर्ड, क्या बन जाती है जी कॉर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स 21, यहां तक आ गया मैं, यहां तक, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड 21 C2, सही है। अब मेरे से पूछें स्टूडेंट, सर यहां पे C क्यों लगाया है, P क्यों नहीं लगाया, तुम में से कोई पूछ रहा है, तुम में से कोई पूछा सर ये C लगाया है, P क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया। अब देखिए मेरी फिंगर को देखिए, ये कॉर्ड है, चाहे इसे आप कह दो AB, चाहे इसे कह दो BA, एक ही कॉर्ड है जी, चाहे आप कह दो इसका नाम कॉर्ड AB है और BA है, एक ही नाम है। तो जब एक ही है, हमने अरेंजमेंट नहीं देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है, तो वहां क्या लगेगा कॉम्बिनेशन, क्या लगेगा भाई कॉम्बिनेशन। तो 21 C2, तो क्या आया, फॉर्मूला किसका लगाएंगे NCR का, तो क्या हुआ 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, चलो आगे, मैं आगे चल रहा हूं। ये आया 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 21 फैक्टोरियल मोर है, तो इसे 19 तक ले जाओ, एक एक कम करके। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 19 से 19 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो कितनी कॉर्ड आई 210। स्टूडेंट फिर मेरे से पूछे सर आपने कॉम्बिनेशन क्यों लगाया है, कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया है कि अगर कॉर्ड AB कॉर्ड है, अगर AB कह दो या BA कह दो, ये कॉर्ड ही है,
और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर, वो भी कॉर्ड है। तो कॉर्ड का नाम चाहे आगे से ले लो चाहे पीछे से ले लो, एक ही कॉर्ड है, इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन लगाया। चलो भाई आगे आगे चलता हूं। लो जी ये आगे, ये यहां पर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। अब यहां पे वर्ड आ गया सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड आ गया तो इसका मतलब पक्का कॉम्बिनेशन लगेगा फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है चलो ठीक है। सॉल्यूशन, हियर वर्ड सिलेक्शन इज यूज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी नहीं पता लगता था कब परम्यूटेशन लगानी है कब कॉम्बिनेशन लगाना है, तो ग्रेजुअली यू विल कम टू नो दिस इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, सो बी केयरफुल। चलो आओ जी, चले जी, ठीक है चले यहां तक आ गए, यहां तक। टोटल नंबर ऑफ बॉयज 5, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4। अब हमें एक टीम सिलेक्ट करनी है, तो कैसे? 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3, 5C3। क्यों? हमें किसको सिलेक्ट करना है? गर्ल्स को, बॉयज को। तो टोटल बॉयज कितने हैं? 5, तो 5 में से कितने लेंगे हम? 3। 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3। क्यों? हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और हमें कितनी लेनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 5C3 इंटू 4C3। आप कहेंगे सर इंटू क्यों लगाया? बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर एक चीज 5C3 वे से हो रही है और दूसरी 4C3 वे से हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आएगा। मैं आगे चल रहा हूं, आगे यहां तक आगे, हाँ जी यहां तक आगे, हाँ जी। हाँ जी हम यहां तक आ गए, ये बीच में चला गया, मैं दोबारा ला रहा हूं उसे, मैं उसे दोबारा ला रहा हूं। हाँ जी ये लास्ट पेज रह गया था, मैं इसे वापस ले आया हूं। तो क्या आया? हमने कहां तक कर लिया था? हमने कहां तक कर लिया था? क्या था? 5C3। अब मैंने 5C3 इंटू 4C3, तो क्या आया? 5 फैक्टोरियल, उससे ऊपर करा हुआ है, देखो ऊपर, हाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये करा हुआ है, ये करा हुआ है, देखो हाँ जी ये करा हुआ है। 5C3 इंटू 4C2 करा हुआ है ना, करा हुआ है। अब तो क्या आया? ये बार बार मिस हो रहा है, हाँ जी ये बार बार मिस हो रहा है। हाँ जी हमारा था 5C3 इंटू 4C3। अब 5C3 को सॉल्व करो, क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, क्या आया? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4C3 को करो, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 5 को इस लाइन में 3 तक ले जाओ, क्योंकि नीचे 3 है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल। ये 4 फैक्टोरियल को भी 3 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, ये हो गया।
हाँ भाई कुछ समझ आया है, नहीं तो दोबारा समझा दूंगा।